लोकल लेवल पर होने वाले चुनाव है, इसमें घर घर से व्यक्ति को साधना पड़ता है। ऐसे में कांग्रेस किस तरह का स्ट्रैटेजी लेकर चल रही है, किस तरह की प्लानिंग लेकर चल रही है? जो भी कोई भी इम्प्लीमेंट या ऊपर से जो भी डायरेक्शन आता है उसको हम लोग मतलब तैयारी से पूरा कर रहे हैं। ऊपर से जिस तरह के आदेश आएंगे, जो पैटर्न बताया जाएगा उसे फॉलो किया जाएगा। ऐसे में अक्सर जो लोकल जनता होती है, जो लोकल कार्यकर्ता होता है, वो नाराज होता है कि ऊपर से क्यों डिसाइड किया जाएगा। पुष्कर जी डांगी जो कि विधायक है, उनसे भी बात करी थी, उनका ये कहना था, वो क्लियर थे इस पूरे मामले में कि हम 100% युवाओं को मौका देंगे। सब जाति को साथ में लेके उसको अपन फाइट करेंगे तो 100% विजय मिलेगी। सर, आप प्रधान रहे हैं और पुष्कर जी डांगी जो हैं वो विधायक रहे हैं, ऐसे दोनों ही जो बड़े पद हैं वो कांग्रेस के पास ही रहे हैं। आप दोनों का कितना कोऑर्डिनेशन रहेगा जिससे पार्टी को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो? नहीं, हम हमेशा कोई भी प्रोग्राम होता है तो साथ में रहते हैं, ऐसा कोई कंट्रोवर्सी हमारे में है नहीं। मावली में कांग्रेस अपना बोर्ड बना रही है? बिल्कुल मनाएगी। मावली और फतेहनगर में 100% संभावना है कि हमारा बोर्ड। अब कुलदीप सिंह से कोई खतरा कांग्रेस को रहने वाला है आगे वाले अब चुनाव? नहीं कोई भी नहीं। तो मावली में सबसे तो दुविधा हॉस्पिटल की, पानी की और इंडस्ट्रीज की, मतलब ये 3 चीजें यदि अवेलेबल होगी तो हमारा मतलब तहसील मतलब खुशहाल होगा। हर तरफ फिलहाल आप देखेंगे कि जो आने वाले चुनाव हैं, चाहे पंचायती राज के चुनाव हो, चाहे नगर निकाय के चुनाव हो, इसकी सरगर्मी तेज है। हर तरफ इसी बारे में बात हो रही है और इसी को लेकर क्योंकि हमारे साथ फिलहाल मावली पंचायत समिति के जो प्रधान हैं नरेंद्र कुमार चंडालिया, वो मौजूद हैं और आने वाले चुनावों को लेकर युवाओं की कितनी भागीदारी रहेगी, इसको लेकर इस इंटरव्यू में हम लोग बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है किंजल और आप देख रहे हैं फिल्टरलेस। सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, आने वाले जो चुनाव हैं उनके बारे में बात करें उससे पहले आपसे बात करते हैं कि किस किस पद से आपने अपनी जो है राजनीति की ये यात्रा शुरू करी थी? मैंने सबसे पहले तो फिल्टरलेस चैनल में तिवारी मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप विधानसभा के बारे में कोई डिस्कशन करना चाह रहे हैं। सर्वप्रथम मैंने सन 2000 से मैंने सरपंच का कार्यकाल चालू किया था, सन 2000 से 2005 तक, 2010 से 2015 तक। फिर वापस मैंने अभी पंचायत समिति का चुनाव लड़ा, फिर मैं वापस अभी उप प्रधान बना और सीट खाली होने के बाद में मैं वापस अभी प्रधान बना। जी सर, यहाँ तक हम आए हैं लंबी राजनीतिक यात्रा करके, आगे कहाँ तक का विजन लेकर चल रहे हैं? हमारे परिवार में हमारे फादर जो थे, सन 1964 से वो राजनीति में काम करता है और कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। जी। सन 64 से लेके 77 तक, मतलब वो 13 साल तक तो उप सरपंच रहे पंचायत के, उसके बाद में 3 बार सरपंच रहे और जो विधानसभा में जो भी प्रधान और जो भी विधायक बनते थे उनकी पूरी मॉनिटरिंग और पूरी प्लानिंग, मतलब इलेक्शन फाइट की, वो तैयार करते थे और हमेशा उसमें सफल रहते थे। तो मैं भी मतलब पिछले लास्ट टाइम में विधायक का मैंने टिकट मांगा था। जी। मैंने इस लेवल पे मांगा था कि बाबू जी का जो पैटर्न था, हमारा पूरा जो काश्तकार बेल्ट है, मतलब उसमें बाबू जी का आज तक, मतलब जो भी प्रधान बना है, बाबू जी की मेहनत से और पार्टी की मेहनत से देश आज़ादी के बाद में हमेशा मतलब प्रधान कांग्रेस का बना है। ओनली 2010 से 2015 के बीच में एक बार सुशील जी ओसवाल बीजेपी से प्रधान बने, उसके अलावा कभी कोई प्रधान नहीं बने। सन 1980 से लेकर अब तक मतलब 5 बार विधायक मतलब कांग्रेस से रहे। 80 में मतलब हनुमान जी प्रभाकर रहे, 80 से 85 में वापस प्रभाकर जी रहे, फिर 2 बार शांतिलाल जी रहे, उसके बाद में वापस 2008 के पहले 2003 में शिव सिंह जी चौहान बने, उसके बाद में पुष्कर जी बने 2008 में, फिर वापस अभी 2023 में पुष्कर जी विधायक बने। सर, आने वाले जो चुनाव है, जो कि लोकल लेवल पर होने वाले चुनाव है, इसमें घर घर से व्यक्ति को साधना पड़ता है। ऐसे में कांग्रेस किस तरह का स्ट्रैटेजी लेकर चल रही है, किस तरह की प्लानिंग लेकर चल रही है कि प्रधान हम बनाते ही आए हैं, अभी विधायक भी कांग्रेस का ही है, तो किस तरह से साधने वाली है जनता को? अभी हमारे पीसीसी से हमारे प्रभारी है अमित जी सैनी, जो हर मतलब बूथ वाइज, मंडल वाइज और ब्लॉक वाइज मतलब वो मीटिंग ले रहे हैं और सभी को मतलब अपनी अपनी कोर कमेटी की कार्यकारिणी पंचायत लेवल पे बनाई है। तो उन्होंने मतलब वापस अपने 31 मेंबर की कार्यकारिणी बनाई है। जो भी कोई भी इम्प्लीमेंट या ऊपर से जो भी डायरेक्शन आता है उसको हम लोग मतलब तैयारी से पूरा कर रहे हैं। तो युवा को भी उसके साथ हम जोड़ रहे हैं। तो युवा जो लोग कांग्रेस के साथ कमजोर हैं, तो उसके लिए हम एक प्लान कर रहे हैं कि भाई हमारे इस विधानसभा में एक इंडस्ट्रीज एरिया रिक्को, जो जावड़, बांसवाल, थामला, ये 10, 15, 20 पंचायतें हैं, इसमें हमारा कोई रिक्को नहीं है।
तो लोगों को दूसरी जगह भटकना पड़ता है। हमारा जो बेल्ट है काश्तकार बेल्ट है, उनको बिजनेस करने के लिए या तो नाथद्वारा, चित्तौड़ या उदयपुर आना पड़ता है। उस एरिया में यदि कोई रिकॉर्ड डेवलप होता है तो हमारे युवा लोगों को भी वहाँ लोकल में बिजनेस मिलेगा और आगे भी काम बढ़िया लगेगा। जी सर, अभी चुनावों को लेकर आपने कहा कि ऊपर से जिस तरह के आदेश आएंगे, जो पैटर्न बताया जाएगा उसे फॉलो किया जाएगा। ऐसे में अक्सर जो लोकल जनता होती है, जो लोकल कार्यकर्ता होता है, वो नाराज होता है कि ऊपर से क्यों डिसाइड किया जाएगा। हमने क्या कभी 20 तारीख को एक मीटिंग ली है, रखी है, मतलब पार्टी कार्यालय में मावली में। उसमें ये है कि जो नगर पालिका में जो भी अपना आवेदन देना चाहता है उसका हम आवेदन लेंगे। उसमें से हम आपस में बैठ के डिसाइड करेंगे भाई ये कौन विनिंग कैंडिडेट है। उसमें 1 2 3 मतलब बाई चैनल से बाई पैनल बना के हम जिला अध्यक्ष जी को भेजेंगे, जिला अध्यक्ष जी पीसीसी को भेजेंगे। उसमें जो डिसाइड हो जाएगा वो हमारे सबको मान्य रहेगा। हमने आपसे पहले जो है पुष्करलाल जी डांगी जो कि विधायक हैं, उनसे भी बात करी थी। उनका ये कहना था, वो क्लियर थे इस पूरे मामले में कि हम 100% युवाओं को मौका देंगे। 100% मतलब अपन बोल जरूर है लेकिन 100% अपन दे नहीं पाएंगे। सबका एरिया अलग अलग एरिया है। अब जैसे रिजर्वेशन में मतलब महिला सीट आई है, मतलब एसटी महिला सीट चेयरमैन की आई है, उसके आधार पर हमें कुछ महिला को भी मतलब फाइट कराना पड़ेगा और सब जाति को साथ में लेके उसको अपन फाइट करेंगे तो 100% विजय मिलेगी। सर, आप प्रधान रहे हैं और पुष्करलाल जी डांगी जो हैं वो विधायक रहे हैं। ऐसे दोनों ही जो बड़े पद हैं वो कांग्रेस के पास ही रहे हैं। आप दोनों का कितना कोऑर्डिनेशन रहेगा जिससे पार्टी को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो? नहीं, हम हमेशा कोई भी प्रोग्राम होता है तो साथ में रहते हैं। ऐसा कोई कंट्रोवर्सी हमारे में है नहीं। हम साथ में रह के जो भी काम करते हैं, मतलब उन्होंने बोल दिया कि ये काम अपने को सैंक्शन निकालनी है या मैंने बोल दिया तो वो पब्लिक की डिमांड के आधार पर हम काम उनको देते हैं। सर, एमएलए का टिकट आपने भी मांगा था। पुष्करलाल जी डांगी को हर बार पार्टी भरोसा करती आई है। एक बार हार के बावजूद भी पार्टी ने अपने एमएलए मतलब टिकट को लेकर उन्हीं पर भरोसा किया है। पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसके साथ हैं। पार्टी पे लेवल मतलब ऊपर से डिसाइड जो भी होगा हम उसके साथ मतलब काम करें। आपके पिताजी की अगर बात करें तो एक बार वो इंडिपेंडेंट चुनाव जो है एमएलए का लड़ चुके हैं। तो ऐसे में कि हर बार पार्टी अगर पुष्करलाल जी पर भरोसा कर रही है तो ऐसा कभी हम देख सकते हैं कि आपको भी लगेगा कि नहीं, अब मुझे भी इंडिपेंडेंट उतरना पड़ेगा? नहीं, इंडिपेंडेंट का अपना मामला नहीं है। मैं मतलब पार्टी के साथ हूँ और पार्टी के साथ काम करता हूँ। एक क्योंकि आपके पिताजी की बात कर रहे हैं तो सर घासा में एक मेला ग्राउंड है जो आपके पिताजी की ही देन है। चावंडा माता पशु मेला उन्होंने सन 92 में चालू किया था, वो अब तक रेगुलर चल रहा है। अक्टूबर माह में सबसे पहले क्या मतलब एक डिसाइडेड डेट है, मतलब मावली एक पूनम का जो डिसाइड डेट होती है उसके जस्ट बाद में घासा स्टार्ट होता है। वो 5 दिन का मेला पंचायत की तरफ से ऑर्गेनाइज होता है। तो वो रेगुलर मतलब 5 दिन की जगह मतलब वो बहुत अच्छी संख्या में लोगों को बाहर नहीं भटकना पड़े, तो लोग इंतजार करते हैं मतलब कब मेला लगे हम यहाँ की खरीदारी करें। वैसे पशु मेले का नाम है और जनरली 500-700 मतलब जनरल हर तरह के बिजनेस की दुकानें लगती, व्यापार होता है और अच्छा व्यापार होता है तो वो लोग बाग मतलब महीने भर तक भी रुके रहते हैं। तो एक अच्छा उनको साधन मिल जाता है। हाँ, पंचायत की तरफ से निःशुल्क मतलब पानी लाइट वगैरह सब निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं और प्लॉटिंग का जो नॉमिनली चार्ज है वो लेते हैं। जी सर, अब आने वाले चुनावों को लेकर अगर कोई इस इंटरव्यू को देख रहा है और दावेदारी रखना चाह रहा है, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जो भी मतलब इंटरव्यू आपका जो देख रहे हैं, मेरा तो कहना ये है कि इस मावली विधानसभा में जितना अच्छा काम आज हमारे सीपी जोशी सांसद है, बीजेपी से है। 15 साल से ये तीसरी बार मतलब 15 साल उनका लमसम होने आए हैं, लेकिन हमारी पंचायत में आज की डेट में कोई 2 लाख रुपए का वर्क भी या ऐसी कुछ पंचायतें 50 से 60% पंचायतें ऐसी है जो सांसद मत का पैसा अभी 10 साल में भी हमें नहीं मिला है। तो लोगों को ये विचार करना चाहिए कि मतलब पार्टी अलग हटके रहती है लेकिन जो विकास करता है उसके साथ मतलब जुड़े और उसको सपोर्ट करें तो वो आगे और अच्छा काम करें। सर, विधायक साहब ने भी इस तरह की बात करी थी कि वो लोग कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन क्योंकि आगे जो है बीजेपी की सरकारें हैं तो वो क्लैशेस रहते हैं और इसके बीच में जो पिसती है वो जनता पिसती है। नहीं, ऐसा कोई क्राइसिस अपने रहता नहीं है, लेकिन यहाँ की जनता बहुत समझदार है, बिगड़ के ही मतलब हमारे साथ रहती है पूरी पटरी में। मतलब हमारे जो अभी जो रिसेंटली जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी हमारी 15 सीटें मिली थी। 25 मतलब पंचायत समिति की सीट है, उसमें से 15 ने समर्थन दिया। 2-3 सीट मतलब कोई नॉमिनली वोट से, कोई 12 वोट से, कोई 50 वोट से माइनस रही, बाकी वोटिंग भी परसेंटेज बढ़िया रहा हमारा। मावली में कांग्रेस अपना वोट बना रही है? बिल्कुल बनाएगी। मावली और फतेहनगर में
100% संभावना है कि हमारा बोर्ड बने। जी। पिछले लंबे टाइम से अभी तक जो काम है वो अभी यहाँ हुए भी नहीं है। जैसे बीजेपी मतलब बार बार कहती है एक नोटबंदी वाला है, स्वच्छ भारत मिशन है, मेक इन इंडिया है और काला धन वापस लाएंगे, अपन बुलेट ट्रेन वगैरह चलाएंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। ऐसा मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने जो वादे किए लोगों से वो आज तक अभी तक पूरे नहीं हुए। तो जनता समझ रही है कि मतलब खाली प्रलोभन देके मतलब इलेक्शन के टाइम में बात करते हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। सर लोकल लेवल पर किस तरह का मैनिफेस्टो पार्टी तैयार कर रही है जो जिसको देखकर लोगों को वाकई लगेगा सर अभी जिस तरह के मुद्दे आपने गिनाए ये बड़े मुद्दे हैं, ये सेंट्रल लेवल पर स्टेट लेवल पर देखे जाने वाले, लोकल लेवल पर लोगों को क्या चीजें मिलने वाली है, आपका क्या मैनिफेस्टो है? किसानों का आय दुगुनी हो उसके लिए कृषि मंडी जो अभी गोंड टाइप चल रही है, जैसे खेमली में बहुत पहले कृषि मंडी का शुरुआत हुई थी लेकिन वो अभी तक रनिंग नहीं हुई है, ठीक है। और कुछ काम मतलब ऐसे पेंडिंग है, यदि हमारी सरकार यदि हमारे जनप्रतिनिधि जीतते हैं तो हम इसको मांग को, जैसे इटाली में अभी हमने क्या पीएससी गहलोत सरकार के टाइम में घासा और इटाली को पीएससी से सीएससी में कन्वर्ट किया था। अभी तक हमारी घासा की पीएससी एज ए क्वार्टर में चल रही है। सरकार को बहुत बार लेटर भी दिए, कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिया, हमारी सीएससी का कोई स्टाफ नहीं है, अभी लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है तो लोगों को भटक के उदयपुर आना पड़ रहा है। तो सरकार का कहना है कि हमारे पास बजट नहीं है, बजट नहीं है। यही कंडीशन इटाली की है, वहाँ भी घोषणा तो कर दी थी लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। घासा में पंचायत समिति और तहसील जो खुली है, तहसील का वर्क अभी हमारी जो बिल्डिंग बहुजी ने बना रखी थी उसमें वो चल रही है, लेकिन उस टाइम को भी हो गया 3 साल लेकिन अभी तक कोई बजट नहीं है। पंचायत समिति का भी अभी कोई मतलब प्रॉपर वे में कोई बजट आया भी नहीं है। तो ये दोनों ही अपनी इच्छा से चल रहे हैं। रही बात एक खेमली जो क्रॉसिंग है, लोगों को आना जाना 50% लोग उदयपुर से जो डेली अप डाउन करते हैं उनको जाने में दिक्कत रहती है। जो खेमली क्रॉसिंग है, रेलवे फाटक जो ब्रिज बनना था, लंबे टाइम से जो डिमांड चल रही लोगों की वो भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। एक उदयपुर से थामला जो यहाँ प्राइवेट बसें हैं, कोई शादी के टाइम में सब बसें अपने अपने रूट पे चली जाती है, यहाँ अपने पे आसपास में कहीं रोडवेज बस मतलब उदयपुर से थामला के बीच में नहीं है। तो एक तो रोडवेज बसें वगैरह चले, बांसवाल और घासा के बीच में यदि ये जो 20 पंचायतें हैं इसमें यदि कोई रिको इंडस्ट्री जो एरिया डेवलप होता है, हमारे लोगों को, काश्तकारों को, सबको बिजनेस मिलेगा, युवा को बिजनेस मिलेगा, तो मतलब 100% लोग मतलब खुशहाल रहेंगे। जी, तो इस तरह का मैनिफेस्टो लेकर कांग्रेस चल रही है। हम लोग अगर बात करें कि अभी जब विधायक के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, तो उसमें युवाओं का कांग्रेस पार्टी से हटना या बीजेपी से हटना दोनों का कारण रहा कुलदीप सिंह साकरेखड़ी। युवाओं का पूरा मत एक तरफ उनकी तरफ जो है वो नजर आया, तो ऐसे में उनको वापस से अपनी पार्टी की तरफ साधना एक चैलेंज हो सकता है कांग्रेस के लिए। वो क्या है कि युवा के साथ तो क्या कि मतलब उनकी मॉनिटरिंग तो क्या है, एज ए वो सरपंच है साकरेखड़ी में, मतलब तो उन्होंने क्या कि एक सिंबल के नहीं मिलने से मतलब उनको एक जो विरोध प्रदर्शन था, तो विरोध प्रदर्शन की वजह से युवा लोग साथ में थे, तो उन्होंने विरोध प्रदर्शन करके भी देख लिया कि रिजल्ट कुछ नहीं रहा, तो वो युवा वापस एजीटी अपने अपने पार्टी में काम कर। तो मतलब आपको लगता है कि वो युवा वापस दोबारा पार्टी में आ चुका है? बिल्कुल पार्टी में और उसका कोई नुकसान अब वापस से अब नुकसान होने वाला नहीं है। क्या नुकसान तो कांग्रेस का हुआ भी नहीं, हाँ पहले भी नहीं हुआ, पहले भी मान लो 10% हुआ, वो भी नहीं होगा। मतलब इस मामले में बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं सर। हाँ वो मतलब हमारे वोट बैंक में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा उससे, क्योंकि हमने अभी रिसेंट तौर पर अगर, क्योंकि सबसे बड़ा युवाओं को लेकर जो प्रदर्शन हुआ वो भी नीट एग्जाम को लेकर हुआ था, और इस तरह के जब प्रोटेस्ट हो रहे थे तो हमने देखा कि अगर मावली में जिस तरह का प्रोटेस्ट हुआ या उदयपुर ग्रामीण में जब कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया तो जनसंख्या में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। तो ऐसे में वहां युवा क्यों नहीं थे? क्योंकि दोनों ही, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों ही जो संगठन है युवाओं के, उनके दोनों ही जो जिलाध्यक्ष हैं वो उसी विधानसभा से आते हैं। चिराग चौधरी की बात कर लो, चिराग चौधरी जैसे रौनक जी का अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, पहले भी युवा अध्यक्ष थे, मतलब युवा के मतलब, लेकिन मतलब वो एक्टिव मैन है। जब कभी भी कोई भी काम होता है तो मतलब सर्वप्रथम आगे रहते हैं, युवा को साथ लेके काम करते हैं, और हर मीटिंग में, पार्टी की मीटिंग में हो, नगर पालिका के कार्यक्रम में हो, सब जगह वो टाइम भी देते हैं और युवा को ज्यादा से ज्यादा मैनेज करते हैं। उस प्रदर्शन में दिखे नहीं युवा, इसलिए युवा नहीं दिखे तो वो उनके क्या, कभी कोई ये चल रहा है ना सावन मास वगैरह,
तो उनके क्या वो पूजा वगैरह का जो टाइम है 9, 10, तो 11 सावन बजे से तक। पहले था नीट पेपर नहीं, का? उसके जो पहले था ना, तो हम्म, इनके पहले वो कोई बीमार वगैरह भी थे। बाकी मतलब हर टाइम मतलब एक्टिव रहते हैं हम्म। और युवा को साथ लेके चलते हैं। तो चिराग चौधरी भी साथ में रह के काम करते हैं। तो युवाओं को लेकर तो खैर आप कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, अब ये हम युवा चुनावों में आगे युवा देखेंगे। हमारा कहीं भटकने वाला नहीं है। हम्म। जो पार्टी से जो सपोर्ट करते हैं वो युवा कभी इधर उधर डिस्टर्ब नहीं होगा। अब कुलदीप सिंह से कोई खतरा कांग्रेस नहीं को नहीं, रहने वाला अब है नहीं आगे नहीं, वाले अब चुनाव नहीं में? नहीं नहीं, कोई भी नहीं। आखिरी सवाल हम यही करेंगे कि आप जैन समाज से आप आते हैं, तो ऐसे में जैन समाज के जो वोटर्स हैं या जैन समाज से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो आप चाहे हमारे उदयपुर शहर की बात कर लो या मावली या किसी भी तरफ की बात करो, तो बीजेपी की तरफ उनका झुकाव जो है वो थोड़ा ज्यादा रहता है। तो ऐसे में आप अपने समाज के वोट बैंक को या वोटर्स को साधने के लिए क्या करने जैन वाले हैं? समाज पहले 99% कांग्रेस के साथ था, मतलब सुखाड़े जी के जमाने से लेके उस टाइम में जो था, लेकिन तब से लेके अब तक मतलब साथ में रहते हुए उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिली ना, उसकी वजह से ये लोग मतलब इधर उधर अपना मतलब पार्टी छोड़ के डाइवर्ट हुए हैं। लेकिन मेरा कहना है एक जैन समाज में यदि एक गांव में एक परिवार भी है, वो पूरा मॉनिटरिंग करके पूरे गांव को कंट्रोल भी करता है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि रूलर पार्टी में जैन समाज के लोग पार्टी के कांग्रेस पार्टी के साथ कैंडिडेट के हिसाब से वो साथ रहते हैं। तो पर नहीं, क्योंकि मौका बहुत ज्यादा, मतलब अगर शहर की बात करें तो यहाँ दिया गया है अच्छे पदों पर जो है जैन समाज उदयपुर से में हैं। जैन समाज को जो मौका दिया गया है, हम्म, तो नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद अभी जो भी है हम्म, उस पर इनकी मॉनिटरिंग शुरू से रही है। तो अब जाके मतलब ओपनली 30 साल से जो नगर निगम में जो काम चल रहा है, इस बार मतलब उदयपुर में 80 वार्ड में कंपटीशन रहेगा। इस बार आपको लगता है, मतलब जो 30 इस साल से हाँ, जो जमा 30 साल, जमाया हाँ वोट है? हाँ, 30 साल से जो वोट जमा हुआ है, तो इस बार मतलब हमें यूँ लग रहा है कि मतलब जो सरकार की जो योजना है राज्य सरकार की, 2.5 साल में खाली प्रलोभन दिया, बाकी धरातल पे कुछ काम नहीं हुआ। तो लोग समझ चुके हैं वो कांग्रेस के साथ रह के, जैसे आयड वाला जो काम किया है, स्मार्ट सिटी के लिए हमने ये अभी जो रोड बार बनाया है, उससे लोग परेशान हुए हैं। वो खाली एक बारिश में काम खत्म हो गया। गवर्नमेंट का करोड़ों रुपए का जो नुकसान हुआ, पब्लिक देख रही है, खाली घोटाला हो रहा है, लेकिन उनके पास कोई काम नहीं है। वापस से हम लोग हमारे ही चुनाव पर और मावली विधानसभा पर बात करते हैं। आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि क्या कुछ आप अपने क्षेत्र की जनता को आने वाले चुनावों के लिए कहना चाहेंगे? आने वाले चुनाव में हम रोजगार को सबसे बड़ा, मैंने फर्स्ट बोला कि मतलब युवा को रोजगार कैसे मिले। हमारे इस एरिया में कुछ एरिया में इंडस्ट्रीज एरिया यदि हो जाएगा, तो आज यदि कोई जॉब नहीं मिल रहा है तो इंडस्ट्रीज में लोग लग के मतलब वो अपना बिजनेस चालू करेंगे। सबसे पहला मोटिव तो ये है। पहले पूरे एरिया में मावली और इस एरिया में पानी की जो कमी है, वो बागुलिया का अभी मतलब चल रहा है, उधर से बागुलिया, तो लंबे टाइम से जो दिक्कत थी वो अब आने वाले समय में हम पूरी करवा देंगे। जी। मावली में आज मतलब बड़ा हॉस्पिटल बना है, या जो सर्कल जो बना हुआ मावली में, आज वहाँ कोई भी आदमी जाता है तो कोई शौचालय की जगह नहीं है। हॉस्पिटल के लिए मतलब वहाँ कोई खाट वगैरह, कोई स्टाफ वगैरह प्रॉपर नहीं है। तो मावली में सबसे तो दुविधा हॉस्पिटल की, पानी की और इंडस्ट्रीज की, मतलब ये 3 चीजें यदि अवेलेबल होगी तो हमारा मतलब तहसील मतलब खुशहाल होगा। जी, तो और इस उसको तरह हम के कोशिश करेंगे कि उसको जल्द से जल्द हम पूरा कराएं। जी, तो इस तरह के खास तौर पर रोजगार को लेकर और जो लोकल मुद्दे हैं उनको लेकर फिलहाल जो है बात करी गई है प्रधान जी से, और इस तरह के वादे ये आगे आने वाले चुनावों के लिए ये जनता के बीच में रख रहे हैं, जो कि आपने सुने हैं। इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आप लोगों का क्या कुछ कहना है, और मावली क्षेत्र से जो भी लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं हमारी, आपको क्या लगता है कि उस क्षेत्र की सबसे बड़ी फिलहाल समस्या क्या है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिल्टरलेस के साथ मैं हूँ किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।